एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग जादूगर कहते थे। कहानियों के मुताबिक वहां एक समय एक जादूगर रहता था जो बहुत शक्तिशाली था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम को किसी भी प्रकार का जादू करने की शक्ति मिली थी। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां भूत प्रेत का साया है। पर एक दिन एक बहादुर और तेज दिमाग का लड़का अर्जुन ने फैसला किया कि वो हवेली में जाएगा और सच्चाई को जानेगा। अर्जुन ने अपने दोस्त को साथ लेकर हवेली में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उन्हें अनेक अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगीं, परंतु वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। जब वो अंदर आगे बढ़े, उन्हें विक्रम मिला जिसने उनका स्वागत किया। विक्रम ने अर्जुन से कहा, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, आप कौन हैं? मैं विक्रम जादूगर हूँ। मैं सबसे बुद्धिमान और समझदार हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हाँ, पर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें जादू की छड़ी दूंगा। मुझे मंजूर है। मेरी 2 पहेली का जवाब दो। पहली पहेली, मैं एक चीज हूं जो सबको दिखाती है, पर मुझे कोई नहीं देख सकता। लोग मुझे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी मुझे देख नहीं सकते, जबकि मैं रोज सबको देखता हूं। मैं कौन हूं? ये पहेली का जवाब है आईना, मतलब मिरर। आईना सबको दिखाता है, पर हम हमें खुद की तरफ देखते हैं। सब रोज उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उसे देख नहीं सकते। ठीक है, मेरी दूसरी पहेली का जवाब दो। मैं चलती हूं, पर पैर नहीं है मेरे। मुझे देखते हैं सब लोग, पर चेहरा नहीं मेरा। मैं हूं कौन? इसका जवाब होगा घड़ी, जिसे हम समय देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विक्रम जादूगर खुश हुआ और बोला, मैं खुश हुआ। तुम समझदार हो। हाँ लो, मैं तुम्हें जादू की छड़ी देता हूं, पर ध्यान रहे, तुम सिर्फ इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। अर्जुन ने जादू की छड़ी रख ली और उसे पाकर बहुत खुश हुआ। हाँ, बात सिर्फ उसको और उसके दोस्त को ही पता थी। बहुत दिन बीत गए और अर्जुन ने जादू की छड़ी को इस्तेमाल नहीं किया। वो समझता था कि उसका इस्तेमाल वक्त आने पर सही जगह ही करूँगा। एक दिन अर्जुन किसी काम से बाहर जा रहा था। अचानक से उसकी नज़र एक बकरी पर पड़ी जो बहुत तेजी से भाग रही थी। उसके पीछे दूसरी बकरी भी भाग रही थी। अर्जुन ने देखा कि वो सभी बकरी एक तरफ जा रही थी और वो भी उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ा सा जेकर उसने देखा कि सभी बकरी कुआं के पास जकार खड़ी हैं। वो वहां गया और उसने कुआं के पास जाकर देखा तो पाया कि एक बकरी की आवाज कुआं में से आ रही थी। वो एक छोटी सी बकरी थी जो कि कुआं में गिर गई थी और खूब चिल्ला रही थी। उसको देखकर बाकी सब बकरी परेशान थी और चिल्ला रही थी। अर्जुन ने उसकी मदद करने का फैसला किया, पर जब उसने देखा तो उसके पास कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं है। अर्जुन ने फैसला किया कि वो खुद ही कुएं के अंदर जाएगा और उसे बाहर लेकर आएगा, क्योंकि वहां कोई और नहीं था। अर्जुन ने छलांग लगाई और कुएं के अंदर खुद गया। अंदर जाकर उसने बकरी को पकड़ा और गोदी में ले लिया। अब परेशानी ये थी कि वो दोनों बाहर कैसे आए। तब उसको याद आया कि उसके पास जादू की छड़ी है, जिसका इस्तेमाल उसने अब तक नहीं किया है। फिर उसने जादू की छड़ी को निकलना चाहा, पर वो पानी के अंदर गिर गई और नीचे चली गई। कुआं बहुत गहरा था, तो वो झड़ी नीचे चली गई थी और अर्जुन को नहीं मिल रही थी। उसने फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वो परेशान हो गया था और बकरी भी उसके साथ फंसी थी। फिर उसने विक्रम जादूगर को याद किया और बोला, मेरी मदद करो जादूगर, मेरी मदद करो। विक्रम जादूगर ने जब उसकी आवाज सुनी तब वह प्रकट हो गया और बोला कि क्या हुआ अर्जुन, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अर्जुन ने विक्रम को सारी बात बताई और बाहर निकले को कहा। विक्रम ने उन दोनों को बाहर निकाला। छोटी बकरी को देख बाकी सब बकरी खुश हो गई और खुशी खुशी वहां से चली गई। अर्जुन ने विक्रम से बोला, विक्रम, जादू की छड़ी तो चली गई, अब मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। विक्रम ने बोला, अर्जुन, तुमने बहुत अच्छे काम के लिए जादू की छड़ी का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं खुश होकर तुम्हें हमेशा के लिए वो छड़ी देता हूं, पर ध्यान रहे कि उसका सही इस्तेमाल करना। अर्जुन ने खुशी से जादू की छड़ी फिर रख ली और विक्रम से वादा किया कि वो इसका सही इस्तेमाल ही करेगा। विक्रम जादूगर गायब हो गया और अर्जुन घर आ गया। इस तरह अपनी समझदारी और हिम्मत से अर्जुन ने जादू की छड़ी को हमेशा पा लिया।